मुझे नींद नहीं आ रही। अरे बेटा ऐसे नहीं कहते, चलो सो जाओ। चलो हम कब सो जाओ। पहुंचेंगे? जल्दी पहुंच जाएंगे, सो जाओ मेरा अच्छा बच्चा। पानी पानी। मम्मी कहाँ जा रही हूँ? बेटा मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम सो जाओ, मैं अभी आई। जल्दी आना। हाँ मैं अभी आई। भैया एक पानी का बोतल देना। ये लीजिए। छोटा तो नहीं है भैया मेरे पास भी नहीं है छुट्टा, देखिए ना होगा जरा। अच्छा, ये ले लीजिए और उसको सामान ले लीजिए। हाँ मैं ये 2 पैकेट ले लूँ। ठीक है। अरे ट्रेन रुको। मिष्टी कोई ट्रेन दीजिए। अरे मिष्टी इतिहास गवाह है कि लम्हों की गलतियां सदियों की सजा बन जाती है। हम बस एक गलत कदम उठाते हैं और पूरी जिंदगी मंजिल हमें तलाशती है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के इस महा एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम सब ने ऐसा पहले कई बार सुना, देखा और पढ़ा होगा कि किसी मेले से, बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से या कहीं और से बच्चे अपने माँ बाप से पिछड़ गए। आज हम आपको एक ऐसा केस दिखाने जा रहे हैं जिसके तार मुंबई से लेकर मध्य प्रदेश में इंदौर और देवास तक फैले हुए थे। एक ऐसा केस जिसके हर मोड़ पर जुर्म का एक नया और खौफनाक चेहरा सामने आया। इस चौंका देने वाले केस की मुख्य किरदार हैं 6 और 7 वर्षीय 2 बहनें, सृष्टि और मिष्टी, जो कि इंदौर के पास देवास से अपनी मां के साथ मुंबई के सफर पर निकली थी। अरे ट्रेन मिष्टी। लेकिन उज्जैन स्टेशन पर उनकी मां का साथ उनसे छूट गया और उसके बाद रेल और जिंदगी का ये सफर उन्हें ऐसे पड़ावों से लेकर गुजरा जिसके बारे में आप और हम सोचकर भी कांप उठेंगे। अंकल आपने मेरी मम्मी को देखा है? नहीं बेटा मैंने तो नहीं देखा। मम्मी मिल जाएगी हमें, वो हमें ढूंढ रही होंगी। मम्मी मम्मी। अंकल आपने मेरी मम्मी को देखा है? आंटी आप दोनों ने मेरी मम्मी को देखा है? कहाँ जा रही हूँ? बेटा मैं पानी लेकर आती हूँ। मम्मी सृष्टि तू इधर बैठ। मम्मी ना इधर ही होगी, मैं उन्हें ढूंढ कर लाती हूँ। तू चिंता मत कर, इधर ही रहना। अंकल आपने मेरी मम्मी को देखा है? नहीं बेटा। आंटी आपने मेरी मम्मी को देखा क्या? मम्मी
मना किया था ना चोरी करने के लिए। टीचर ने भी बोला था ना, चोरी करना बहुत बुरी बात है। तुम्हें भूख लगी है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कहीं भी मत जाना, ठीक है? किसी के पास भी नहीं। मैं आती हूँ। क्या कर रही है? चोरी कर रही है? मेरी बहन को बहुत भूख लगा है अंकल, मुझे उसके लिए लेकर जाने दीजिए प्लीज। बहन को भूख लगाए थे क्या? फुकट का आता है? पुलिस के डंडे लगेंगे, दिमाग होश में आ जाएंगे। पुलिस? हाँ। चोर 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 पकड़ो, चोर 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 पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। क्या बात हो गई? वो देखो साहब, वो लड़की चोरी करके भागी है साहब। भागी है? हाँ, उधर सामने भागी है साहब। आओ तिवारी। देखो बेटा, उसने चोरी की है और जो चोरी करता है ना उसे पुलिस पनिश करती है और अंधेरे कमरे में बंद कर देती है, समझे? आपने देखा किसी बच्ची को भागते हुए? सुनिए, आपने किसी बच्ची को भागते हुए देखा है? अंकल मैंने कुछ नहीं किया अंकल मैंने चोरी नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। अरे बच्चा, डरो नहीं, वो पुलिस वाले गंदे अंकल नहीं है। तो तुम जल्दी से हमारे साथ यहाँ से चलो, वरना वो अंकल आएंगे और तुम्हें पकड़ के लेके जाएंगे। लेकिन अंकल मेरी वहाँ पर बहन है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा, वो तुम्हारी बहन है? हाँ। अरे उसे तो हम पहले यहाँ से लेके गए पुलिस के डर से। सच्ची? हाँ। नहीं, पहले मुझे मेरी बहन को देखना। वो तो वहाँ नहीं है। बच्चा, हमने आपको बोला ना, उसको हम पहले ही लेके गए। पक्का ना अंकल? अंकल पे भरोसा नहीं आपको? अंकल आपको झूठ बोलेंगे बेटा। चल आजा, अच्छा बच्चा। पता नहीं किस हालत में होगी मेरी बच्चियाँ। ट्रेन में ही रह गई। अरे कहाँ है पैसा? देखो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन मेरी बच्चियों को ढूंढ निकालो। मैं नहीं रह सकती उनके बिना। देखो मेरी बात तो सुनो। देखो सुनो, मेरी बच्चियों को ढूंढना। मैं इन दोनों बच्चियों मिष्टी और सृष्टि ने जो सफर अपनी मां सुहासिनी के साथ शुरू किया था, उसमें पहले उनकी मां उनसे बिछड़ी और अब वो दोनों भी अलग हो चुकी थी। सृष्टि, जो कि बोल नहीं पाती थी, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से गायब हो गई थी और उसकी बड़ी बहन मिष्टी उसे ढूंढ रही थी एक मददगार की मदद से, जो उसे अचानक ही मिल गया था। क्या ये मददगार वाकई में मदद कर रहा था, या फिर वो मददगार की शक्ल में एक ऐसा भेड़िया था जो अपना शिकार मासूम बच्चों को बनाता था? क्या मिष्टी को सृष्टि मिलेगी, या फिर सृष्टि की खोज में निकली मिष्टी खुद किसी हैवानियत का शिकार बन जाएगी? ये देखा आपने? साहब, आप जिस लड़के को देख रहे हैं ना, उस लड़के को लंदन लेके गए हैं। लल्लन। अंकल मेरी बहन कहाँ है? उससे तो मिलवाने लाए तुम्हें बेटा। आज चलो। अम्मा, जिनके लिए तुम आंसू बहा रही हो ना, उनके लिए रिश्ते नातों का कोई मतलब नहीं है। चलो, मैं तो भाई हूं, मुझसे मतलब नहीं रखना तो ना रखें, पर तुम तो मां हो ना। अगर वो याद नहीं करता तो क्या मैं भी उससे बुला दूं? पूर्णेंदु तो फिर मेरे और उसके प्यार में क्या फर्क रह जाएगा? पूर्णेंदु माँ हूं मैं उसकी, और पता है कई दिनों से उसे कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि
उड़ के चली जाओ सृष्टि और मिष्टी के पास। सर मुंबई सेंट्रल से आरपीएफ वालों का फोन था। उन्होंने बताया कि ललन नाम का एक आदमी है जो कि बच्चों से भीख मंगवाने का रैकेट चलाता है। सर अभी उसने प्लेटफॉर्म से एक बच्ची को गायब किया है। लड़की ने दुकान से कुछ चुराया, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि उसकी जान को खतरा है। क्या सर आरपीएफ वालों से इस लल्लन की इंफॉर्मेशन निकालो और खबरियों को काम पे लगा दो। 24 घंटे के अंदर ये लल्लन मुझे मेरी कस्टडी में चाहिए। सर टिकट। अरे कुछ गिर गया आपका? अंकल, आपने इन दोनों बच्चों को कहीं देखा है? कौन है ये दोनों? तुम्हारी बेटियां तो नहीं लगती? अंकल, बाप बेटी के अलावा भी ना इस दुनिया में कई और रिश्ते होते हैं। खैर, आप नहीं समझेंगे। टिकट टिकट बोलो, टिकट टिकट। साहब वो लल्लन है ना, एक नंबर का चर्सी आदमी है। वो जमाल नाम का एक चर्सी डीलर है ना, उससे ही माल लेता है। वो उसके पास ही मिलेगा। जमाल, तुम कभी सृष्टि को अकेले नहीं छोड़ोगी। मम्मी, मुझे मालूम है आप ये सब क्यों कह रही हो। आप ये सब इसलिए कह रही हो ना कि सृष्टि बोल नहीं सकती। मुझे मालूम है ये सब किसने किया है। ये सब कुछ भगवान ने किया है ना। भगवान बहुत बुरे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। भगवान जी तो बहुत अच्छे हैं। तभी तो उन्होंने इसके साथ तुम्हें भेजा। इसकी आवाज बंद कर। मेरे बच्चा पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। पकड़ो सबको, एक भी बच नहीं चाहिए। माल जब्त करो। तू है जमाल? चमड़े उधेड़ने के बाद बताएगा कि सही सही बताएगा? अभी देख, साफ साफ बता दे। हमें पता चल चुका है कि तो ललन को माल सप्लाई करता है। इस वक्त ललन कहाँ मिलेगा? मुझे तो नहीं मालूम कि लल्लन है किधर साहब। नहीं सर, सब आपको पता चाहिए तो मैं बता दूंगा सर। हमको ये कटोरा पैसों से भर के लाएगी ना तो अपन वादा करता है तुझे तेरी बहन से मिलवाएगा। सच्ची अंकल? ए अंकल कभी झूठ बोलता ही नहीं। चल अभी जा जा। पापा, इसे थोड़ा सा पैसे दे दीजिए ना प्लीज। नहीं बेटा, कभी इनको भीख नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कुछ गंदे लोग इन्हें पकड़ के ना भीख मंगवाते हैं। और अगर इनको भीख देंगे ना तो वो इनको कभी नहीं छोड़ेंगे। अंकल, मुझे सब खाने के लिए नहीं चाहिए। मुझे बस पैसे चाहिए मेरी बहन के लिए। अंकल, अंकल, अंकल दे दो ना। हेलो सर, ललन का एक आदमी अभी अभी 7 नंबर रेलवे यार्ड में आया है। सर मुझे लगता है सब यहीं इकट्ठा हो रहे हैं। सर भगवान जी, आज मेरी दोनों पोतियों का जन्मदिन है। मैं उनका मुंह मीठा करवाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं करा सकती। तुम खिलाना चाहती हो माँ, तो बोलो। चाहती तो हूँ बेटा, लेकिन वो लोग तो ग्वालियर में है ना। वो सब झूठे हैं माँ। मेरे एक पहचान वाले ने मुझे बताया था कि उन्होंने सुहासिनी को यहीं देवास में देखा है।
वो भी 2-3 बार। लल्लन रुक जा वरना गोली मार दूंगा। वो तो बोल भी नहीं सकती है, मैं ही बस उसका ख्याल रखती हूँ। हाँ हाँ ढूंढ निकालेंगे, हम ढूंढ निकालेंगे, डरो नहीं। अच्छा तुम जहाँ देवास में रहती हो वहाँ का एड्रेस पता है तुम्हें? अगर 2 माले का है, नीचे मकान मालिक रहते हैं और ऊपर हम। देवास में जो माँ चामुंडा का टेकरी है ना, उसके पास। बेटा तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा किसी का भी मोबाइल नंबर याद है? मम्मी ने नया नंबर लिया है, इसलिए उनका नहीं मालूम है, पापा का मालूम है। अच्छा बोलो। 98012555। सर नंबर ऑटो सर्विस है। ठीक है, बच्चों को लेकर जाओ और कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। यस सर। जाओ बेटा। चलो बेटा, चलो। रेलवे पुलिस से पता करो कि इसके माँ ने इन 2 बहनों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है या नहीं। और देवास पुलिस को भी कांटेक्ट करो, इसके बारे में बताओ। और इसके माँ बाप सुहासिनी और कृष्णेंदु, इनके बारे में पता करने के लिए बोल दें। तब तक इस लल्लन से इसकी बहन के बारे में पूछते हैं। सर दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? मासूम बच्चों के हाथ पर काट के उनसे जब भीख मंगवाता तब दर्द नहीं होता था तुझे? बता वो दूसरी बच्ची कहाँ है? साहब माँ कसम अपन को कुछ मालूम नहीं साहब दूसरी बच्ची के बारे में। अपन ने जिसको उठाया था उसको आप लोगों ने छुड़ा लिया। तू ऐसे नहीं मुंह खोलेगा, सच सच बता दे कि बच्ची को बोल बोल बोल। बता दो बोल। साहब आप कुछ सोचो साहब, अब जब अपन पकड़ा गया है तो अपन को सजा तो बराबर मिलेगी साहब। और ये भी अपन अच्छी तरह से जानता है, ना आप छोड़ोगे ना कोर्ट, फिर अपन वो बच्ची को छुपा कर क्या करेगा साहब? मिष्टी की मदद से सृष्टि का स्केच तैयार कराओ। सृष्टि को ढूंढने के लिए 2 टीम्स बनाओ। जिस एरिया से 2 बहनें बिछड़ गई थी वो एरिया अच्छे से चेक करो। और अगर मुझे पता चला कि सृष्टि को तूने छिपा कर रखा था तो तुझे कोर्ट में पेश नहीं करूंगा, यही ठोक दूंगा। मुंबई पुलिस की तत्परता की वजह से न सिर्फ मिष्टी बल्कि दूसरे कई और बच्चों को भी लल्लन की कैद से छुड़ाया गया। लेकिन सृष्टि का अब तक कुछ पता नहीं था। वो कहां थी, किस हाल में थी, लल्लन तक को सृष्टि के बारे में कुछ पता नहीं था। सुहासिनी जो अब तक मजबूर नजर आ रही थी, क्या होगा उसका अगला कदम? क्या मां अपनी बेटियों से फिर मिल पाएगी? क्या सृष्टि और मिष्टी फिर से अपनी मां के आंचल में खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? या फिर कुछ ऐसा घटने वाला है जिसकी इस वक्त कल्पना भी नहीं की जा सकती? भैया आपने इन दोनों बच्चों को देखा कहीं? नहीं। आपने? भैया ये मिश्रा जी का घर कहाँ है? सामने वाली गली में चाहिए, 5वां मकान है। धन्यवाद। आओ। सर ना ही मुंबई में ना ही देवास में और ना ही इनके बीच आने वाले किसी भी स्टेशन में इन बच्चियों का गायब होने का कोई कंप्लेंट दर्ज है। ऐसे कैसे हो सकता है? कि ऐसा तो नहीं कि इनकी माँ के साथ कोई दुर्घटना घटी हो जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही ना हो। देवास पुलिस को मिष्टी के घर पे भेजो, हो सकता है वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाए। माँ यहाँ तो ताला लगा हुआ है, कहाँ गए ये लोग? एक काम करते हैं, मकान मालिक से पूछते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, चलो। जी नमस्कार। आप लोग? नमस्कार जी। क्या ये सुहासिनी, कृष्णेंदु और उनके दोनों बच्चे यहीं रहते हैं क्या? जी हाँ यहीं रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। कुछ ही दिन पहले शिफ्ट हुए यहाँ पे। जी मैं उनका बड़ा भाई हूँ और ये हमारी माँ है। हम उनसे मिलने आए थे लेकिन ऊपर देखा तो ताला लगा हुआ है। कहीं गए होंगे। चलो तब तक हम बाहर चलते हैं, पास के किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, भूख भी लगी है ना। ठीक है। हाँ अच्छा भाई साहब।
बेटा, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? आंटी, मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही है। पता नहीं कहाँ होंगी वो, और वो तो बोल भी नहीं सकती है। मैं ही उसकी आवाज हूँ। जब तक वो मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। बेटा, मिल जाएगी आपकी बहन। जैसे हमने आपको ढूंढ के निकाला वैसे उसका भी पता लगा लेंगे, और फिर आप और आपकी बहन अपनी मम्मी के पास चले जाना, ठीक है? चल, अब कुछ खा लो, थोड़ा सा, प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लो। देखो, आपकी बहन दिखती कैसी है ये तो हमें नहीं पता, और आपके पास उसकी तस्वीर भी नहीं है। ये अंकल है ना, ये उसकी तस्वीर बना सकते हैं, तो आप इनको बताना कि वो दिखती कैसी है, ठीक है? हम आपकी बहन को मुंबई में ढूंढेंगे, और आपके देवास वाले घर में हमने देवास की पुलिस को भेज दिया है पूछताछ करने के लिए। भैया सुनो, तुम्हारे यहाँ कृष्णेंदु और सुहासिनी नाम की कोई फैमिली खाना खाने आती है? यहीं पास में ही रहते हैं। जिनकी तो छोटी सी बच्चियां हैं। हाँ वही वही, बिल्कुल वही। जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो यहाँ पे खाना खाने भी आते थे और कभी कभी पार्सल भी ले जाते थे। अच्छा। ये मिष्टी नाम की लड़की यहीं रहती है अपनी बहन सृष्टि और माँ बाप के साथ। हाँ यहीं रहती है, लेकिन बात क्या है? कृष्णेंदु और सुहासिनी को बुलाइए, उनसे कुछ बात करनी है। वो कहीं बाहर गए हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले कृष्णेंदु की माँ और उनके भाई आए थे। बात क्या है? वो लोग यहाँ आए थे। वो लोग यहाँ से कहाँ गए? वो पता नहीं साहब। अच्छा, आपको कोई आइडिया है कि वो लोग आए कहाँ से थे? नहीं साहब। अच्छा, उनका कोई कांटेक्ट नंबर है जिससे हम उनसे बात कर सकें? रजिस्ट्रेशन पेपर में जो नंबर दिया है वही मेरे पास है। अच्छा, और रजिस्ट्रेशन के पेपर लाइए सर। ये लीजिए। कुछ ही दिनों पहले पूरी फैमिली यहाँ रहने के लिए आई थी। फिलहाल के लिए पेपर्स हम ले जा रहे हैं, चलो। बेटा, ऐसी दिखती है आपकी बहन? हाँ, ऐसी ही दिखती है मेरी बहन। हाँ संजू, बच्चों को कुछ पता चला? कहाँ है वो दोनों? भाभी मैंने सब जगह पूछा, हर जगह ढूंढा, लेकिन उन दोनों का कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। देखो, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ मुंबई आ गई हूँ, तुम वापस चले जाओ। ठीक है, लेकिन भाभी मैं जाने से पहले आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। नहीं संजू, मेरे पास इतना समय नहीं है, प्लीज मेरी बात को समझो। देखो, मुझे मेरे बच्चों को भी ढूंढना है, पता नहीं वो किस हालत में, कहाँ है, तुम प्लीज वापस चले जाओ। ठीक है, लेकिन भाभी मुझे आपको एक बात बतानी थी। माँ का फोन आया था, वो बता रहे थे कि आपके घर पुलिस वाले गए थे, आपके बारे में पूछताछ कर रहे थे। क्या? पुलिस? हाँ। संजू, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम जब वापस चले जाओगे तो अगर कोई तुम्हें पूछे मेरे बारे में तो कह देना कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, बिल्कुल अनजान बन जाना। हाँ, मैं देखती हूँ क्या करना है। ठीक है भाभी। जेवढे बीट मार्शल सगळ्यांना नीट राउंड अप करायला सांग आणि मला रिपोर्ट करायला सांग नंतर। सो अंकल, मेरे मम्मी पापा मिले क्या आपको? कहाँ है वो? बेटा, पुलिस अंकल तुम्हारे घर पर गए थे, पर घर पर कोई नहीं था। और मेरी बहन, वो मिली आपको? नहीं बेटा, अभी तक नहीं मिली, पर तुम घबराओ मत, हम लोग ढूंढ लेंगे उससे, तुम टेंशन मत लो। अच्छा बेटा, तुम तुम्हारे किसी रिश्तेदार को जानती हो? मेरा मतलब है कोई ऐसा आदमी जो तुम्हारे घर के आसपास रहता हो। अंकल, आसपास तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरी दादी और ताऊजी रहते हैं इंदौर में। इंदौर में कहाँ? वो पलस्या के पास। मेरा स्कूल पहले वहीं पर था। वेरी
इंदौर पुलिस को इन्फॉर्म करो और मिष्टी की फोटोग्राफ उन्हें भेज दो। सो मिष्टी को इंदौर ले जाने की तैयारी करो, इसे इंदौर पुलिस को हैंड ओवर कर दो। यस चलो। सर, मेरा नाम आशा है। मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? आप लोगों को ये बताने के लिए कि आपकी पोती मिष्टी मुंबई पुलिस को मिली है। कल तक वो लोग उसे मुंबई से यहाँ ले आएंगे। सर, मिष्टी मुंबई में क्या कर रही है? आई। सर, मेरी और एक छोटी पोती है सृष्टि, वो कहाँ है? मेरी बहू सुहासिनी, बेटा कृष्णेंदु, वो कहाँ है? सर, मेरा बेटा 2 पल के लिए भी अपनी बेटियों को अपने से अलग नहीं रखता था। सब बताते हैं, आप प्लीज बैठिए, आराम से बैठिए। देखिए, मुंबई पुलिस ने हमें सिर्फ मिष्टी के बारे में कहा है, उसके साथ और कोई नहीं था। वैसे कैसी माँ है आप? ना आपको बेटे के बारे में पता है, ना उसके परिवार के बारे में पता है। ऐसी बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, वो बच्चियाँ हमारी माँ को जान से भी ज़्यादा प्यारी हैं और हम तो उन्हें देखने के लिए देवास भी गए थे, पर वहाँ हमें कोई भी नहीं मिला और तब से हम उनका फ़ोन नंबर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। पता लगा मैं कि आप लोग वहाँ गए थे, पुलिस को भी वो लोग नहीं मिले, इसलिए देवास पुलिस ने मकान मालिक से रेंट एग्रीमेंट निकलवा लिया। लेकिन इसमें इनका फोटो क्लियर नहीं। अगर आपके पास कोई क्लियर फोटो हो तो दे दीजिए, हम लोग खोजबीन करेंगे। हाँ सर, मेरे मोबाइल में उनकी फ़ोटो है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सर। ये सुहासिनी, और आपके भाई की कोई फोटो? सर, यही तो हमारा भाई कृष्णेंदु है, सुहासिनी के साथ। क्या? अगर ये कृष्णेंदु है तो फिर ये कौन है? सर, वो तो हमें पता नहीं, पर ये हमारा भाई कृष्णेंदु नहीं है।